हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 से लेसन 8 द हेयर ऑन द मून। चांद पर खरगोश। यह कहानी है एक खरगोश की जो कहाँ चला जाता है, चांद पर चला जाता है, मून पर चला जाता है। उसके दो दोस्त थे, एक ऑटर और एक मंकी। तो किस प्रकार वह चांद पर गया, क्या कारण था, उसको हम इस लेसन से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक खरगोश जंगल में रहता था। ही हैड टू फ्रेंड्स। उसके दो दोस्त थे। अ मंकी एंड एन ऑटर। एक बंदर और एक ऊदबिलाव। ऑटर मीन्स ऊदबिलाव होता है। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। वे तीनों एक साथ समय व्यतीत करते थे। वे ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। वन डे अ हर्मिट केम टू द फॉरेस्ट। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। एक दिन क्या होता है, एक साधु, हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी या साधु, जंगल में आया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। टायर्ड मतलब थका हुआ और हंग्री मतलब भूखा। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। द ऑटर वॉज कैचिंग फिश। ऑटर मतलब ऊदबिलाव जो था वह क्या कर रहा था, कैचिंग फिश, वह मछली पकड़ रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। हर्मिट उसके पास गया, जो सन्यासी था वह उसके पास गया। आई एम हंग्री ही सैड। सन्यासी ने कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई हैव अ फ्यू फिश सैड द ऑटर। ऊदबिलाव कहता है तब कि मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं। ऊदबिलाव ने ऐसा कहा, प्लीज़ टेक देम, कृपया इसे ले लीजिए। बट आई डोंट ईट फिश सैड द हर्मिट। पर मैं मछली नहीं खाता, ऐसा सन्यासी ने कहा। फिर वह पूछता है कि हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और है। सॉरी सैड द ऑटर। माफ़ कीजिए, ऊदबिलाव ने कहा, क्षमा कीजिए। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। द मंकी वॉज ईटिंग नट्स। मंकी क्या खा रहा था, मूंगफली खा रहा था, नट्स खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। हर्मिट उसके पास गया, सन्यासी उसके पास गया। आई एम हंग्री सैड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा, मैं भूखा हूँ। कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज़, क्या तुम मुझे कुछ क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। सन्यासी ने किससे कहा, बंदर से कहा। तब बंदर कहता है, आई हैव अ फ्यू नट्स सैड द मंकी। मेरे पास कुछ मूंगफली है, बंदर ने कहा। ओह बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ देम सैड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि ओह मैं उसे बहुत अधिक मात्रा में चाहता हूँ, मुझे यह और चाहिए, मुझे यह अधिक मात्रा में चाहिए। अ लॉट ऑफ देम मतलब हर्मिट या सन्यासी इतना भूखा था कि थोड़े से मूंगफली में उसका पेट नहीं भरता। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, सन्यासी ने कहा। आई एम सॉरी आई हैव ओनली अ फ्यू सैड द मंकी। मंकी माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे क्षमा करना, मेरे पास कुछ ही है। I'll ask the hare then said the hermit। हर्मिट ने कहा, सन्यासी ने कहा, तब मैं खरगोश से पूछूंगा। The hare was eating grass। हेयर जो था, खरगोश जो था, वह क्या कर रहा था, घास खा रहा था। The hermit went to him। हर्मिट उसके पास गया और उसने कहा, I am so hungry said the hermit। सन्यासी ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ कुड यू गिव मी सम फूड, कृपया क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं, कुछ भोजन दे सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास सैड द हेयर। खरगोश कहता है, मेरे पास बहुत सारे घास है, पर्याप्त घास है। बट आई डोंट ईट ग्रास सैड द हर्मिट विथ अ स्माइल। हर्मिट यानी कि सन्यासी कहता है मुस्कुराते हुए, पर मैं घास नहीं खाता। हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हारे पास कुछ और है।
नो आई एम सॉरी सैड द हेयर। माफ़ी मांगते हुए खरगोश ने कहा, नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड सैड द हर्मिट। सन्यासी ने खरगोश से कहा कि मैं बहुत भूखा व थका हुआ हूँ। ऐसा सन्यासी ने किससे कहा? खरगोश से कहा। वॉट शैल आई डू नाउ? अब मुझे क्या करना चाहिए? द हेयर थॉट फॉर अ मिनट। खरगोश कुछ मिनट के लिए सोचने लगा। खरगोश कुछ मिनट के लिए सोचा और वेट ही सैड प्लीज़ डोंट गो अवे। और उसने कहा कि रुको। उसने कहा कृपया आगे मत जाना। डोंट प्लीज़ डोंट गो अवे। कृपया यहाँ से मत जाना। द हेयर ब्रॉट सम वुड ही स्ट्रक टू स्टोन टुगेदर एंड मेड अ फायर। खरगोश कुछ लकड़ी लाया। उसने दो पत्थरों को टकराया और आग जलाई। यू कैन ईट मी ही सैड। और उसने कहा तुम मुझे खा सकते हो। एंड जम्प्ड इनटू द फायर। और आग में कूद गया। उसके बाद क्या होता है? बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम। परंतु आग ने उसे नहीं जलाया। ही लुक्ड आउट बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर। उसने बाहर की ओर देखा परंतु वहाँ सन्यासी नहीं था। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। जो देवताओं के दूत होते हैं उसे कहते हैं एंजल। एक देवदूत उसके सामने खड़ा था। ही टुक द हेयर इन हिज आर्म्स एंड फ्लू अप। उसने खरगोश को अपनी भुजाओं में लिया और अपने हाथों में लिया। आर्म्स मीन्स हाथ, भुजा। तो उसने खरगोश को अपनी भुजाओं में लिया और अपने हाथों में पकड़ लिया और उड़ गया। ही पुट हिम ऑन द मून। उसने उसे चंद्रमा में रख दिया। लुक अप एट द मून यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट। चंद्रमा पर देखो, तुम अभी भी खरगोश को उस पर देख सकते हो। जब हम चांद पर देखते हैं तो उसमें जो काला काला परछाई दिखाई देता है वह कुछ कुछ खरगोश सा दिखाई देता है। तो यह था लेसन 8 द हेयर ऑन द मून। चांद पर खरगोश।